नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हैं हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स के नाम लिखे दिखाई दे रहे होंगे। ये जो आपको लिखा दिखाई दे रहा है, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल हम अपने घर में करते हैं। किसी चीज़ को सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी को आस्था के लिए, तो कहीं अपने बिलीफ सिस्टम के लिए कि इन्हें लगाने से हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, हमें फ़ायदा होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये सभी चीज़ें हमें अपने घर में कहाँ पे प्लेस करनी है जिससे हमें इसका लाभ मिल सके। देखिए, सबसे पहले पानी का फव्वारा आप लोग अपने घर में लगाते हैं डेकोरेशन के लिए, लेकिन कहीं पर भी लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। पानी का फव्वारा आपने लगाना है नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि ये ग्रोथ की दिशा है, अवसरों की दिशा है, और पानी जो है वो ग्रोथ को दिखाता है। तो आपने पानी के फव्वारे को लगाना है नॉर्थ डायरेक्शन में, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये जो कुछ लोग पानी के फव्वारे में लाइटें लगा लेते हैं ना लाल रंग की, उसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये पानी की दिशा है, जल तत्व की दिशा है, यहाँ पे लाल रंग जो है वो डिस्टर्ब करता है। उसके बाद आपके जो गुरुजन होते हैं, जिनसे आपने दीक्षा ली है या आप उन्हें वैसे ही अपना गुरु मानते हैं, उनका चित्र आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। या आपने देखा होगा कि लोग बुद्धा जी को अपने घर में ज़रूर स्थापित करते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से उनके सबके ही गुरु हैं, वो यूनिवर्सल गुरु हैं, उन्हें सभी अपना गुरु मानते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाते हैं तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, शांति मिलती है, आपको क्लैरिटी मिलती है कि जीवन में आपने क्या करना है। क्योंकि ये जो है ना, ये क्लैरिटी की दिशा है, स्पष्टता की दिशा है, प्रज्ञा की दिशा है, बुद्धिमत्ता की दिशा है। तो यहाँ पे जब आप अपने गुरु जी की मूर्ति या चित्र लगाते हैं तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद कछुआ, आपने देखा है कछुआ लोग ले आते हैं, उसको एक शो पीस की तरह कहीं पर भी घर में रख देते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसके अपने कुछ जो है ना नियम हैं। कछुआ निरंतरता को दिखाता है, जीत को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है। वो ये दिखाता है कि आप धीरे धीरे चल के भी अपनी मंजिल को पा लेंगे। तो कछुए को आपने नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है, और इसका जो फेस है वो सेंटर की तरफ होना चाहिए, ब्रह्म स्थान की तरफ, क्योंकि इसको यहीं से एनर्जी मिलती है। कछुआ चाहे मेटल का हो, क्रिस्टल का हो, मिट्टी का हो, या किसी भी मटेरियल का बना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको आपने नॉर्थ डायरेक्शन में ही रखना है। फिर कुछ लोग चाहते हैं कि उनका नेम हो, फेम हो, उनकी प्रसिद्धि हो, उनका नाम सभी जगह पर मान सम्मान के साथ लिया जाए। उनका एक जैसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, तो लोग चाहते हैं कि उनका नाम हो। तो ये जो नाम होता है ना, ये जो फेम होता है, इसके लिए हमारे घर की साउथ डायरेक्शन जिम्मेदार होती है। ये अग्नि की डायरेक्शन है। तो आपने लाल रंग के गुलाब के फूल, चाहे वो आर्टिफिशियल हों या ओरिजिनल हों, यहाँ पर फूलदान में लगा देने हैं। फूलदान आप ध्यान रखिएगा, क्रीम कलर का हो सकता है, ऑफ वाइट कलर का हो सकता है, या लाल रंग का हो सकता है, नीला या काला नहीं हो सकता, क्योंकि ये अग्नि तत्व की दिशा है, और जो काला और नीला रंग होता है वो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर हिरण की एक 3D मूर्ति, अगर आप एक व्यापारी हैं और आपके व्यापार की गति रुक सी गई है, आपको लग रहा है कि कोई नया काम नहीं आ रहा, नए क्लाइंट नहीं आ रहे, कर्मचारी भी सुस्त पड़ गए, अपनी क्षमताओं के अनुसार काम नहीं कर रहे, तो आपने वेस्ट डायरेक्शन में हिरण की एक मूर्ति, चाहे तो ज़मीन पर चाहे मेज के ऊपर आपने रख देनी है। वाइट मेटल की रखेंगे तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आकाश तत्व की दिशा है, यहाँ का कलर है सफ़ेद। अब हिरण की मूर्ति यहाँ लगाने से क्या होगा? देखिए, हिरण जो है वो चुस्ती फुर्ती को दिखाता है, गति को दिखाता है। ऐसा करने से आपके कर्मचारी जो सुस्त पड़ गए थे, उनमें भी गति आ जाएगी, चुस्ती फुर्ती आ जाएगी, वो अपनी क्षमताओं से ज़्यादा काम करने लगेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कहीं पर कोई पेमेंट फंसी हुई है, लोग आपके पैसे नहीं दे रहे, आपको तंग कर रहे हैं, तो आपका पैसा भी निकलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा नए ग्राहक आपके साथ जुड़ेंगे, दूर दराज से लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी सेवाएं लेना चाहेंगे, आपका जो प्रोडक्ट है उसे लेना चाहेंगे। इससे आपके काम में ग्रोथ होगी, क्योंकि जो वेस्ट डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन है
प्राप्तियों की वो डायरेक्शन है गेन्स की। तो गेन्स आपके व्यापार में तभी होंगे जब आप हिरन की मूर्ति को वेस्ट डायरेक्शन में लगा देंगे। तो ये पांचों चीज़ों का आपको एक हमने बता दिया कि कौन सी दिशा में होना चाहिए और अगर सही दिशा में होगा तो इनसे आपको क्या लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।